भाभी, माँ पर बहतान लगाने से पहले शायद आप लोग ये भूल गए कि रिश्तों का लिहाज भी कोई चीज होती है। रिश्तों का लिहाज तो वो भूल गई है जिस पर तुम्हें बहुत मान है। हम लोगों की तो खुशकिस्मती थी कि तला की और माँ की शादी हो जाए। एक लम्हे के लिए ये जरूर सोचेगा कि अगर मेरे दिल में तलहा के लिए मोहब्बत नहीं है तो हम दोनों एक छत के नीचे कैसे रह रहे हैं। हमसे जो हुआ अनजाने में हुआ रहमान। अगर माहा ने शादी के वक्त हमें बता दिया होता तो ना हम शर्मिंदा होते ना ये परेशान होती। तुम खुश रहोगी तो तला खुश रहेगा, ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो माँ। हम लोग सब तुम्हें दिल से माफ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसकी एक ही शर्त है कि तुम भी तला को दिल से एक्सेप्ट करो। एक बात याद रखना तला, कुछ बातों का जान लेना हमारे बहुत से दावों को गलत साबित कर देता है। सच ये है कि शादी से पहले तुम साइम से मोहब्बत करती थी। काश मैं ऐसा करके तुम्हें इस सजा से आजाद कर सकता। मैंने कब तुम्हारे साथ को सजा समझा है तला? चलो माहा, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, चलो। नहीं मामा, क्या आप लोगों ने मुझसे इतनी बड़ी कुर्बानी इसलिए मांगी थी? तुम्हारी कुर्बानियों के रायगा जाने का अंदाजा इन सबको पहले से था। लेकिन इनकी छोटी अनाई ने ज्यादा अजीज थी। माहा, तुम अपनी मामा के साथ जाओ। तुम अगर तलहा से वफा का दावा करती हो तो उसकी पासदारी तुम वहां रह के भी कर सकती हो। मामा, आप गलत समझ रही हैं। मैं माँ को इसलिए यहां से नहीं भेज रहा कि मुझे इसकी वफा पे शक है, बल्कि इसलिए भेज रहा हूं कि आप लोगों की आंखों पर पड़ा शक का पर्दा जब तक हट नहीं जाएगा मैं इसे इस घर में नहीं रखूंगा। आंटी, आप मां का ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसे उन सवालात से दूर रखिएगा जिन सवालात की वजह से इस घर में इसकी जिंदगी अजीरन हो गई। चलो माहा। क्या किया आपने मामा? आपने तलहा को बता के बहुत बड़ी गलती की। अगर उसने मां को कुछ कर दिया तो? अगर मां को कुछ हुआ ना तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। हेलो बीना, मुझे मिलना है तुमसे अभी। काश तुमने मुझे ये सब कुछ पहले ही बता दिया होता। अगर मेरे इख्तियार में होता तो अब भी माह का नाम मेरी जुबान पे ना आता। साइम, अगर तुम्हारी मोहब्बत इतनी बेलौस थी तो माहा ने तुम्हारा साथ क्यों नहीं दिया? तुम्हारी जोहा भाभी को ये डर था कि अगर माह तलहा के लिए इनकार करेगी तो उसकी पोजीशन उसकी फैमिली में डाउन हो जाएगी। सारा करता था तुम्हारी भाभी जोहा है, उसी की वजह से मेरे और माह के दरमियान फासले पैदा हुए। और जिस माहा के लिए तुम जान देने जा रहे थे वो अपनी बहन के सामने एक स्टैंड नहीं ले सकती थी? उसने बहुत कोशिश की थी बीना, लेकिन उसकी किसी ने भी नहीं सुनी। माहा को तला ने घर भेज दिया है। इसीलिए माह का नाम जुबान पे लाने से डरता था। पहले भी सजा माह को मिली और अब भी इस बेचारी को सजा मिल रही है।
आखिर क्यों? मैं मानती हूँ साइम, तुमने माहा को बहुत चाहा होगा, लेकिन तला की चाहत में भी कमी नहीं है। उसका हर्ट होना बनता है। तुम्हें माहा को नहीं भेजना चाहिए था। अच्छा, मामा ने जब उसे इस घर से जाने का हुक्म दिया था उस वक्त तो नहीं बोले आप? गलतियां किससे नहीं होती, और गलतियों की सजा वहां दी जाती है जहां दूसरे को उसका एहसास ना हो। एक्सक्यूज मी भाई, मां से कोई गलती नहीं हुई और ना ही मैंने उसे किसी गलती की सजा के लिए इस घर से जाने का हुक्म दिया। और इस घर में जिन लोगों से गलतियां हुई हैं वो सर उठाकर अपनी अना का ढोल पीट रहे हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ भी कहकर मैं अब मां की कुर्बानी को रायगा नहीं करना चाहता। कुर्बानियां? कैसी कुर्बानियां? तला, इस घर में माहा की कुर्बानियों का एहसास कैसे है? मीना, तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, भाई, ये जो घर में हो रहा है ना आजकल, इसकी जिम्मेदार माहा नहीं है, जोहा भाभी। वीना, मैं सच कह रही हूँ मामा। जोहा भाभी जानती थी कि माहा तला से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी जबरदस्ती अपनी जिद में आके इन्होंने माहा की शादी तला से करवा दी। क्या ये सच है जोहा? बोलो जोहा, क्या ये सच है? प्लीज स्टॉप हर्टिंग मी। मुझे ये बात खुद तब पता चली है जब माँ की बात पक्की हो चुकी थी। हाँ ही तो हुई थी भाभी, निकाह तो नहीं हुआ था। तलहा, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। मैं तुम्हारी मोहब्बत देखकर मजबूर हो गई थी, और वैसे भी आप सब लोगों से ये बात मैंने इसलिए छुपाई है क्योंकि मैं इस घर की खुशियां चाहती हूँ। तुमने बहुत गलत किया जोहा। तुमने माहा के साथ इतनी बड़ी ज्यादती कर दी और उसने महसूस तक नहीं होने दिया। अब तो मान जाइए भाभी, आपने माह के किरदार पर सिर्फ इसलिए शक किया था कि कहीं आपकी गलती इन सब के सामने ना आ जाए। आप ये समझती थी ना, चूंकि माहा ने इस रिश्ते को जबरदस्ती एक्सेप्ट किया तो वो रिश्ता तोड़ देगी। आपने माहा और साइम दोनों की जिंदगी अजाब बना दी थी। अरे वलीद भाई, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये सच है कि तुम्हारी शादी के वक्त जोहा को सब कुछ मालूम था? क्या हुआ वलीद भाई? वो जो मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ उसका जवाब दो। वो समझती थी कि अगर आप लोगों को इनकार किया जाएगा तो आप सब उससे खफा हो जाएंगे। यानी वो सब जानती थी। ठहरो बेटा, सिर्फ जोहा कसूरवार नहीं है, हम सब का है बेटा। यह हकीकत के
महा तला से शादी नहीं करना चाहती थी, हम सब जानते थे। अंकल, मैं आपसे नहीं लेकिन जोहा से जवाब का इख्तियार जरूर रखता हूं। आज आपके इस गलत फैसले की सजा सिर्फ महा को नहीं, हम सबको भुगतना पड़ रही है। बेटा, अब सजाओं का सिलसिला बंद कर दो। बाबा ठीक कह रहे हैं वलीद भाई। जोहा अपनी गलतियों की बहुत सजा भुगत चुकी है। ये बात ठीक है कि ये मामला आप लोगों के सामने अब आया है, लेकिन वो तो मेरी शादी के बाद पहले दिन से इस खौफ में मुब्तला थी कि उसे अपनी गलती का खमियाजा किसी भी वक्त भुगतना पड़ेगा। उसने बहुत वक्त गुजारा है खौफ में। प्लीज अब उसे कुछ मत कहिएगा, प्लीज। कहो। मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा। सवाल करने का हक वो लोग रखते हैं जो फैसला करने में इंसाफ करें। उस दिन भी मैंने तुम्हारे सवालों का जवाब इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मुझे अंदाजा था कि तुम हकीकत बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और तुम्हारे रिएक्शन का सामना फिर महा को करना पड़ेगा। साइम, क्या हम वक्त को वापस नहीं ला सकते? मेरे लिए वक्त तो उसी दिन ठहर गया था जब मुझसे मेरी जिंदगी छीनी गई थी। अगर महा तुम्हारे साथ होती तो क्या हमेशा खुश रहती? इन मफरूजों का अब कोई फायदा नहीं है तल्हा। देखो साइम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं महा को उसकी खोई हुई खुशियां लौटाना चाहता हूं। वो हंसी जो उससे कहीं खो गई है, मैं उसे वापस देना चाहता हूं। क्या मतलब? अगर मैं महा को अपने साथ जबरदस्ती में बंधे हुए बंधन से आजाद कर दूं तो क्या तुम इसे अपना लोगे? बोलो ना साहिब, क्या तुम इसे अपना लोगे? तुम शायद होश में नहीं हो तल्हा। यार, उसने भी तो कुर्बानी दी थी। क्या मैं उसके लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान नहीं कर सकता? जिस बात को कहते हुए तुम्हें इतनी मुश्किल पेश आ रही है, उस पर अमल कैसे कर पाओगे? फैसला तो मैं कर चुका हूं साहिब। महा अब ऐसा नहीं चाहेगी तल्हा। वक्त की बहुत सी रेत हमारे हाथ से निकल चुकी है। सब कुछ महा के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। महा के लिए तो ये सब कुछ उस वक्त भी आसान नहीं होगा जब उसे मेरे साथ रुखसत कर दिया गया। अगर एक गलती का अजाला किया जा सकता है तो मुझे कर लेने दो। होश में आओ साइम, अब ऐसा मुमकिन नहीं है। ये मेरी ख्वाहिश नहीं है मामा, तल्हा ऐसा चाहता है। शादी कोई खेल नहीं है, जब चाहा किसी को अपना लिया और जब चाहा छोड़ दिया। मामा, तल्हा तो अपनी गलती का अजाला करना चाहता है। साइम, अपनी आंखों में फिर से ख्वाब मत सजाओ। मुझे तो घिन आ रही है तलहा की सोच से। मामा, वो गुजरा हुआ वक्त वापस लाना चाहता है। औरत कोई खिलौना नहीं है
जब जिसने चाहा दिल बहला दिया। माहा से भी पूछा है कभी किसी ने कि वो क्या चाहती है? क्या आप गुजरेगी उस पर जब जब उसे ये पता चलेगा कि उसकी किस्मत के फैसले इस तरह हो रहे हैं? माहा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इतना एतबार करने वाला लाइफ पार्टनर मिला है। आई एम सॉरी, हमारी वजह से तुम्हें फिर इन हालात से गुजरना पड़ रहा है। देखो, हमने तो हमेशा तुम्हारी ही खुशी चाहिए। ठीक है, शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई, लेकिन अब ये भी तो सोचो तुम कितनी खुश हो, वो कितना ख्याल करता है तलहा तुम्हारा। बेटा, शादी से पहले की बातें भुला देनी चाहिए, वरना बहुत मुश्किल हो जाती है। देखो बेटा, हम मानते हैं कि जोहा ने तुम्हें हमेशा गलत समझा है, और ये कि साइम से मिलना साइम और बीना की अच्छाई के लिए और भलाई के लिए था। लेकिन बेटा, ससुराल में हर कदम बड़ा सोच समझ के उठाना पड़ता है। हाँ, हेलो, क्या दिमाग तो नहीं खराब हो गया उसका? क्या हुआ? किसका फोन था? नाहिद का फोन था। तलहा साइम के पास उसके ऑफिस गया था। क्यों? और उसे कह रहा है कि क्या कह रहा था? उसने कहा है कि वो माहा को आजाद कर देगा और साइम माहा को अपना ले। दिमाग खराब हो गया उसका? पागल तो नहीं हो गया वो? फोन करो उससे बात। माहा, 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 जो मेरा बैग लेकर आओ जल्दी, मेरा बैग लाओ। माहा, माहा बेटा, अगर मैं माहा को अपने साथ जबरदस्ती में बंधे हुए बंधन से आजाद कर दूं तो क्या तुम इसे अपना लोगे? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई करी थी, लेकिन ऑफ आ रहा था। माहा कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। वो अपने कमरे में है, और तुम कर लेना उससे बात, लेकिन पहले मुझसे बात कर लो। बेटा, जिंदगी के अहम फैसले इतनी जल्दबाजी में नहीं किए जाते। क्या आप कह रही हैं? आपके इन जल्दबाजी में किए हुए फैसलों की वजह से आज इस स्टेज पे पहुंच गए हम लोग। हाँ, मैं मानती हूँ, और इसी बात की हमें सजा भी मिल रही है। जो खुशियां आप माहा को नहीं दे सकी, मैं उसे वो खुशियां देना चाहता हूं। उस लड़की ने मेरे साथ कमिटमेंट की इंतहा कर दी। उसने अपना फर्ज पूरा किया, और अब मेरी जिम्मेदारी है। तला, इंसान जो सोचता है वो होने लगे ना, तो जिंदगी की सारी मुश्किलें आसान हो जाए। आज माँ की तबीयत खराब हो गई है। क्या हुआ है उसे? शी इज प्रेग्नेंट।
सफर है हो सुनसान डगर है। घर फोन करके बताया तुमने? किसके घर? तुम्हारे या साइम के? प्लीज माँ, डांस मत करो। डांस? तुमने खुद ही तो मेरी खुशी के लिए साइम को चुना। हाँ, शायद मैं ये नहीं जानता था कि खुदा की मर्जी क्या है। लेकिन अब मैं किसी को भी खुदा की मर्जी पर अपनी मोहर लगाने नहीं दूंगी। अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। क्या चाहती हो तुम? हमें अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए। ये तो ज्यादती होगी, मेरे साथ भी और हमारे होने वाले बच्चे के साथ भी। जरा सोचो मां, उसकी वजह से हमें फिर एक दूसरे के साथ रहने का मौका मिल रहा है। ये सेल्फिशनेस है तलहा। खिलौना समझ रखा है मुझे। इंसान हूं मैं। तुमने कैसे खुद से ही फैसला कर लिया कि मैं तुम्हें छोड़कर साइम के साथ रह लूंगी? बहुत गलत अंदाजा लगाया तुमने। एक औरत के लिए इससे बड़ी और तस्लील क्या होगी कि उसका शौहर खुद उसे छोड़कर किसी और को सौंप रहा। मुझे गलत मत समझना मां, मैं तो गुजरे हुए वक्त की तलाफी करना चाहता था। तो ठीक है, मुझे तुम्हारी तरफ से पेपर्स का इंतजार रहेगा। मां, मुझसे गलती हो गई है। मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि तुम्हारे साथ होने वाली ज्यादतियों को मज़ीद तवील ना होने दो। मैंने कब कोई कफारा अजाला चाहा तलहा? मैंने तो तुम्हें और तुम्हारे घर को नेक नियति और सच्चे दिल से अपनाया। एक बेटी होने का फर्ज निभाया। अपने माँ बाप के फैसले के आगे सर झुका दिया। एक बीवी होने के नाते सच्चे दिल से तुम्हें अपनाया, अपना शौहर तस्लीम किया। एक बहू होने के नाते उस घर के हर शख्स को वो मोहब्बत और वो मकाम दिया जिसका वो मुस्तहिक था। और बदले में मुझे क्या मिला तला? ये फैसला कि मुझे शौहर बदल लेना चाहिए। प्लीज प्लीज मुझसे ऐसे बात मत करो। नफरत होने लगी मुझे अपने वजूद से। जिस शख्स के साथ मैंने इतना अरसा एक छत के नीचे गुजारा, उसने मेरे लिए फैसला भी किया तो क्या किया? चले जाओ यहां से तला, प्लीज। मां, मेरी बात। तला प्लीज जाओ।
वलीद, सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दें। किस बात की माफी मांग रही हो तुम जोहा? तुमने तो हमेशा इस घर की भलाई सोची है ना? आपने अभी जो तंज में बात की है वो बिल्कुल सच है वलीद। जब माहा और तलहा की शादी की बात शुरू हुई थी, मुझे उसी वक्त अपनी बहन से रजामंदी मालूम करनी चाहिए थी। मेरी गलती है, मैंने नहीं की। मैं मानती हूं मैं खुदगर्ज हो गई थी, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत की वजह से मेरी कोई गलत नीयत नहीं थी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि जबरदस्ती के जोड़े हुए रिश्ते कभी पायदार नहीं होते जोहा? वलीद, मुझे सीरियसली अंदाजा नहीं था। अरे मैं तो ये सोचती थी कि तलहा की मोहब्बत माहा के दिल से साइम की मोहब्बत हमेशा के लिए निकाल देगी। तुमने तलहा को देखा है? देखा है कितना गमज़दा है वो? सुबह से गायब है, मोबाइल भी ऑफ है उसका। आप टेंशन ना लें, तलहा की जिंदगी का सुकून उससे कोई भी नहीं छीन सकता। आपने तो खुद ही देख लिया है ना, तलहा और माहा के दरमियान दूरियां बढ़ने से पहले ही खुदा ने उनकी दूरियों को कम करने का सबब बना दिया है। काश इस घर की खुशियां वापस आ जाएं। ये सेल्फिशनेस है तलहा, खिलौना समझ रखा है मुझे। इंसान हूं मैं। तुमने कैसे खुद से ही फैसला कर लिया कि मैं तुम्हें छोड़कर साइम के साथ रह लूंगी? बहुत गलत अंदाजा लगाया तुमने। एक औरत के लिए इससे बड़ी और तस्लील क्या होगी कि उसका शौहर खुद उसे छोड़कर किसी और को सौंप रहा है। जो हो गया है वो मामूली बात नहीं है जोआ। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन आंटी इतनी बड़ी खुशखबरी के बाद आपको एक मौका तो देना चाहिए ना माँ को। मैंने महा को नहीं भेजा जोहा। मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि अगर महा भी तलहा के साथ रहना चाहती है और तलहा भी उस पर अंधा एतमाद करता है तो फिर गलत कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलत हम लोग हैं? मम्मा, यही बात तो मैं कहता हूं कि अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो आखिर कसूर किसका है? अब इसका जवाब तो जोहा ही दे सकती है। शायद माहा को मैं ही ठीक से नहीं समझ पाई। अभी भी शायद? काश ये एतराफ तुम यकीन के साथ कर सकती। मैंने ये सब कुछ जानबूझ के तो नहीं किया ना। मुझे वाकई में नहीं पता था कि माहा साइम और बीना को मिलाना चाहती है। अच्छा, चलो बोलिए, हम महा को लेके आते। मम्मा, तलहा को तो आने दे। वो महा के बगैर नहीं आएगा। उसकी तो सुबह से खबर ही कोई नहीं है। वलीद, तलहा ने महा को हम लोगों की वजह से भेजा है। मेरे ख्याल में हम ही लोगों को जाना चाहिए और महा को वापस लाना चाहिए। हाँ चलो। तलहा बेटा, तुम सुबह से कहाँ थे? तुम्हारी कुछ खबर ही नहीं। मुबारक हो तुझे। तुझे मुबारक हो, तू बाप बनने वाला है। क्या हुआ? तू खुश नहीं है? तलहा, आई एम रियली सॉरी।
ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, लेकिन हम लोग अभी माहा को ही लेने जा रहे थे। मां को लेने अब कोई नहीं जाएगा। क्यों? क्यों नहीं जाएगा कोई? यार हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे, मान जाएगी वो। यूं करो कि तुम भी हमारे साथ चलो। मैं उसी से मिलकर आ रहा हूं। वो अब इस घर में नहीं आना चाहती। मतलब? वो मुझसे डिवोर्स चाहती। मेरी बात सुनो। आखिर माँ ऐसा कैसे कर सकती है? वो तो तलहा के साथ रहना चाहती है, फिर उसने ये मुतालबा क्यों किया? चलो वलीद, मैं खुद बात करूंगी माँ से। नहीं मामा, मैं नहीं जाऊंगा। आप और जोहा जाएं। क्यों? आप क्यों नहीं जाएंगे? अगर माहा ने ये मुतालबा वाकई में किया है तो मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हारे घर वालों से मेरा एहतराम का रिश्ता है और मैं नहीं चाहता कि वो खराब हो। अगर मेरे भाई को कोई दुख देगा तो मैं चुप नहीं रहूंगा। चलो माँ, मुझे 1 मिनट दे दे, मैं अपना बैग तो ले आऊं। ठीक है। इतनी बड़ी बात करते हुए तुमने 1 मिनट के लिए नहीं सोचा कि इसका नतीजा क्या निकलेगा? सॉरी मामा, हर बार मैं ही कुर्बानी की भेड़ नहीं चढ़ सकती। तलहा तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है महा। उसके लिए नहीं तो आने वाले के लिए अपना घर बर्बाद मत करो। घर? मामा, जहाँ जब भी किसी का दिल चाहे वो बहतान लगाते उसे घर नहीं कहते। तलहा ने तुम पर कोई बहतान नहीं लगाया, वो तो सिंसियर है तुम्हारे साथ। ऐसी सिंसियरिटी का क्या फायदा मामा, कि इंसान मोहब्बत में इतना बुलंद हो जाए कि दूसरा खुद को उसके अहल ही ना समझे। तुम हम सब के साथ ज्यादती कर रही हो महा। साइम तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकता जो तलहा दे सकता है। मामा प्लीज, अब मैं वैसे जीऊंगी जैसे मैं जीना चाहती हूँ। तुम तो तलाक का तौक अपने गले में सजा लोगी, लेकिन सोचो उस आने वाले बच्चे को क्या जवाब दोगी? अब तुम्हारी जिंदगी का महवर सिर्फ और सिर्फ तलहा होना चाहिए। तलहा के लिए? उस तलहा के लिए जो बहुत आसानी से ये फैसला कर चुका है कि वो मुझे साइम को सौंप देगा। मामा, मैं कोई चीज हूं क्या कि आप लोगों ने चाहा तो मुझे तलहा के घर में सजा दी, और अब तलहा मुझे किसी और के हवाले कर रहा है। प्लीज मामा, अब मैं किसी का कोई फैसला एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तो फिर तुम क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। रहमान भाई, ये आपने हमें किस मुसीबत में फंसा दिया है। मेरे तो सारे अंदाजे ही गलत हो गए हैं। कभी लगता है ये सब सच है, कभी लगता है झूठ है। मैं मानता हूं कि महा ने गलत फैसला किया, मगर ये उसका गुस्से का रिएक्शन है। लेकिन महा तो क्या, तलहा से हम भी इस तरह की बेवकूफी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। क्या क्या किया तलहा ने? तलहा का तो ज़र्फ इतना बड़ा है कि वो अब तक महा की हर बात पे आंखें बंद करके एतबार करता रहा है। फिर भी आप उसे बेवकूफ कह रहे हैं। मैं बात करता हूं महा से। बाबू, आप प्लीज महा को समझाएं। आप जानते हैं उसका मुतालबा गलत है। काश महा को समझाने की नौबत ही ना आती, अगर तुम पहले समझ लेती। आप लोग
मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा तला को क्यों दे रहे? आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं वली तला की मोहब्बत में कुछ भी कर सकता है। मैं नहीं चाहती महा की तरह मेरा घर भी बर्बाद हो, प्लीज। हर बार की तरह आज भी तुम्हें अपनी गर्ज है। अभी इस वक्त तो वो बहुत गुस्से में है, लेकिन मैं उसे समझाऊंगी। बस कर दो फाइजा, बस कर दो। पहले भी तुम लोगों ने महा की शादी जबरदस्ती की और मेरे घर का सुकून बर्बाद किया। अब उसे समझाना छोड़ दो। क्या मैं और जोहा महा से मिल सकते हैं? आप लोग बिल्कुल, क्यों नहीं। अब पूछने की क्या बात है। आओ जोहा। महा, तुम्हें अंदाजा तो होगा कि मैं क्यों आई हूं। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें तला पर रहम नहीं आया इतनी बड़ी बात करते हुए? रहम तो मुझ पर भी किसी को नहीं आया था आंटी। बेटा, हमें अपनी गलती का एहसास है, उसके लिए हम तुमसे माफी भी मांग सकते हैं। देखो महा, हम लोग तो आज तुम्हें लेने ही आ रहे थे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है जोहा। ठीक है, ना करो बात। माँ, मुझे एक बात बताओ, तुम तला के साथ खुशी से रहना चाहती हो? आपको क्या लगता है आंटी? मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। वो शख्स जो ये सोच ले कि वो अपनी बीवी को छोड़कर किसी और के हवाले कर देगा, क्या एक औरत उस शख्स के साथ रहना चाहेगी? मैं तुम्हारी बात नहीं समझी। आपके बेटे ने मुझे अपनी जिंदगी से निकालने का फैसला किया है। नहीं, मैं नहीं मानती। तुम्हारे मुतालबे की वजह से मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे। अब वो आंसू मुझसे ज्यादा उसके लिए हैं जो इस दुनिया में आने वाला है। नहीं माँ, वो तुम्हें बहुत चाहता है। मानती हूं, और उसकी चाहत की इंतहा उसकी ये ख्वाहिश है कि मैं उससे डाइवोर्स लेकर साइम से शादी कर लूं। तुमने ये सोचा भी कैसे कि तू उसके बगैर जी लेगा? हाँ, मैंने तो ये सोचा था कि कम से कम अब वो अपनी खुशी से जी ले। भला इस तरह कोई अपने साथ जुल्म करता है? कोई अपनी रूह अपने जिस्म से निकाल के दूसरे के हवाले करता है? रूह तो जिस्म की कैद से एक दिन आजाद हो जाती है भाईजान। तलहा, तू उसे मना ले। अगर वो जज्बात में आके गलत मुतालबा कर रही है तो तू तो अपनी होश कायम रख यार। उसने पहली बार तो कुछ मांगा है मुझसे, क्या वो भी ना दूं उसे? नहीं तला, नहीं। भूल कर भी अपने मुंह से कोई ऐसी बात ना निकाली जो सारी उम्र तेरे लिए पछतावा साबित हो। उसे जिंदगी की राह भी तो मैं नहीं दिखाई। अगर वो अपनी मर्जी से उस राह पर चल रही है तो मैं रुकावट नहीं बनूंगा। तला, महा तुम्हारे साथ जीना चाहती है, उसको अपने से दूर मत करो। उसे मेरे साथ जीने में क्या मिला? बदनामी, रुसवाई,
वो मेरे साथ क्यों जीना चाहेगी? क्या साइम महा को अपना सकता है? हाँ, उसने मुझसे वादा किया। लेकिन उस वक्त वो ये नहीं जानता था कि महा एक्सपेक्ट कर रही है। अगर तुम ऐसा चाहो भी तो मैं साइम को ऐसा नहीं करने दूंगा, नहीं करने दूंगा। तला प्लीज महा को मना लो। मैं अब उसका सामना नहीं कर सकता। देखो, अपने आप को इतना कमजोर समझोगे तो सारी जिंदगी आंसुओं के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये इंतखाब मैंने खुद अपने लिए किया। साइम, मेरा भाई महा के बगैर नामुकम्मल है। मैंने तुम्हारे भाई से कुछ नहीं छीना। मैं तो कभी भी तलहा और महा के दरमियान नहीं आया। मैं जानती हूँ साइम, तला ने महा की मोहब्बत में एक गलत फैसला किया है। गलत फैसला? ये क्या बात है यार? जब भी मेरे और महा की खुशी का कोई सबब बनता है तो तुम सब लोगों को गलत क्यों लगता है? खुदा ने एक बार फिर तुम्हारे और महा के दरमियान दूरी का सबब बना दिया है। महा इज एक्सपेक्टिंग। क्या? हम मां बनने वाले? क्या ये बात तलहा को पता है? नहीं, तुमसे मिलने के बाद पता चला उसको भी। जाने खुदा इस किसी को क्या अंजाम देना चाहता है। तला पछता रहा है तुम्हारे साथ किए हुए फैसले पर, और महा उससे डिवोर्स मांग रही है। दिन